अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉरिकोनाज़ोल। वॉरिकोनाज़ोल जो है बेसिकली इस पैकिंग में अवेलेबल है नॉरिक के नाम से, और ये लाइफोलाइज पाउडर है फॉर इन्फ्यूजन पर्पस यूज़ किया जाता है। ये सिंगल स्टेराइल डोज वाइल है और फॉर आईवी यूज़ ओनली, सिर्फ इंट्रावेनियस इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, इंट्रावेनियस इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। सही है, इसकी एक वाइल के अंदर 200 mg जो है इसकी डोज प्रेजेंट है। सही है, इसके साथ जो है इस पैकिंग के साथ एक वाइल लाइफोलाइज पाउडर है और एक एम्प्यूल 20 ml का स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन भी इसके साथ इंक्लूडेड है इस प्रिपरेशन के अंदर। सही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको खोल के भी दिखा देते हैं अंदर से किस तरह से है। ये देखिए, ये जो है वॉरिकोनाज़ोल का वाइल है। ठीक है, इस किस्म की प्रिपरेशन है, पाउडर्ड है बिल्कुल पाउडर्ड। सही है, और ये इसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन अवेलेबल है। सही है, तो ये इस किस्म की प्रिपरेशन आपको मार्केट से मिल जाती है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वॉरिकोनाज़ोल के यूजेस क्या हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी डोजिंग वगैरह क्या है। वॉरिकोनाज़ोल जो है बेसिकली 200 mg पाउडर होता है और ये सोल्यूशन फॉर इन्फ्यूजन के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ईच फाइल के अंदर 200 mg वॉरिकोनाज़ोल है। अच्छा, इसके बाद ये जो है बेसिकली वॉरिकोनाज़ोल जो है जिस क्लास से बिलोंग करता है उसे एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं और ये सिस्टमेटिक एक्शन इनका होता है। सही है, वॉरिकोनाज़ोल जो है एक एंटी फंगल मेडिकेशन है और ये यूज़ की जाती है ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं यीस्ट या फिर अदर टाइप ऑफ फंगस से जो कॉज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसकी थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या हैं? थेरेपेटिक इंडिकेशंस में हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्राइज़ोल एंटी फंगल एजेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्राइज़ोल एंटी फंगल एजेंट है और ये इंडिकेटेड है अडल्ट में, चिल्ड्रन में जो 2 साल या उससे बड़े हैं। ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए से लेके बड़ों तक आराम से यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेसिव एस्परगलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंडाइडीमा एंड नॉन न्यूट्रोपीनिया पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूकोनाज़ोल रेजिस्टेंट सीरियस इन्वेसिव कैंडाइडिक इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शन फ्लूकोनाज़ोल एक और इंजेक्शन अवेलेबल होता है, ये जो है फ्लूकोनाज़ोल, जो पेशेंट्स जिनमें इन्फेक्शंस हैं जो इसको रेजिस्ट करते हैं डाइफ्लूकेन को या फ्लूकोनाज़ोल को, उसके लिए भी हम वॉरिकोनाज़ोल यूज़ करते हैं। वो कैंडिडा इन्फेक्शंस जो फ्लूकोनाज़ोल से ट्रीट नहीं होते उनके लिए भी हम वॉरिकोनाज़ोल यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीरियस टाइप की जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए भी हम वॉरिकोनाज़ोल यूज़ करते हैं, जैसे सीडोस्पोरियम स्पीशीज़ जो होती हैं या फ्यूसिवियम स्पीशीज़ से जो कॉज होते हैं उसके लिए फिर हम वॉरिकोनाज़ोल यूज़ करते हैं। अच्छा, वॉरिकोनाज़ोल प्राइमरी एडमिनिस्टर किया जाता है उन पेशेंट्स को पॉसिबली जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस और इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शंस जिसमें हाई रिस्क ऑफ एलोजेनिक हेमोटोपेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स को भी ये यूज़ करवाया जाता है। अच्छा, अब इसकी डोजिंग कैसे होती है? बेसिकली क्या होता है, इसको हमने ओरल डोजिंग होती है इसकी, तो इसमें आप पेशेंट्स जो है 40 kg या फिर उससे लेस की जो कंडीशन होती है उसमें करवाया जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि पेशेंट अगर 40 kg है या उससे अबव है तो फिर हम इसको लोडिंग डोज देते हैं और फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं। लोडिंग डोज जो होती है, अगर पेशेंट 40 kg या उससे ज़्यादा है तो 400 mg देते हैं। 400 mg का मतलब है कि लोडिंग डोज आपने फर्स्ट डोज जो दी उसे हम लोडिंग डोज कहते हैं, वो 200 नहीं 400 mg दी जाएगी। ठीक है, अगर पेशेंट 40 kg या उससे ऊपर है। सही है, लोडिंग डोज के बाद आप इसको एवरी 12 आवर मेंटेनेंस डोज दोगे। आफ्टर 24 आवर्स आप 200 mg इसको मेंटेनेंस डोज दोगे अगर पेशेंट 40 है। अगर सेकंड क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट अगर लेस देन 40 है तो आप उसको लोडिंग 200 mg दोगे, दैट इज़ सिंगल वाइल दोगे, और फिर इसका हाफ वाइल दोगे यानी कि 100 mg। मेंटेनेंस 100 mg हो जाएगी आपकी ट्वाइस अ डे, और उस केस में भी 200 mg ट्वाइस अ डे, यानी कि आप देखिए लोडिंग 400 mg देंगे और फिर 200 mg ट्वाइस डेली देंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसको बेसिकली वॉरिकोनाज़ोल को जब यूज़ किया जाता है तो बेसिकली इसका ड्यूरेशन हम कोशिश करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए।
और जल्द डिपेंड करता है पेशेंट रेस्पॉन्ड कितना कर रहा है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वोरिकोनाज़ोल का 180 दिन या 6 मंथ्स जो है वो बहुत ही क्लोज उसको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि इसमें लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ जाती है। और ये जब अगर आप इस सिचुएशन में एडमिनिस्टर भी कर रहे हो तो बेनिफिट रिस्क बैलेंस आपको नोट रखना होता है कि कहीं ये तो नहीं है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा देना इट्स नॉट क्या कहते हैं एडवाइजेबल नहीं होता, रेकमेंडेड नहीं है कि आप 6 मंथ्स तक इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन थेरेपी की करो। तो फ्रेंड्स ये सब आपको बताया गया वोरिकोनाज़ोल इंजेक्शन के बारे में। आई होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा फ्रेंड्स, वोरिकोनाज़ोल के बारे में एक फैक्टर और है जो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसके लीफलेट के अंदर जो है इसकी डोजिंग मेंशन्ड है कि अगर आईवी से आप दे रहे हैं तो कैसे दे सकते हैं, ओरल से दे रहे हैं तो कैसे दे सकते हैं, लोडिंग डोज कितनी है, ठीक है, मेंटेनेंस डोज कितनी है, आईवी और ओरल दोनों की इन्होंने मेंशन की है। और इन्होंने डिजीज़ कैटेगरी के हिसाब से किए, इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए, कैंडाइटिस के लिए, एसोफेगल कैंडाइटिस के लिए, और जो दूसरी 2 डिजीज़ हैं उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे एस्टोपोरोसिस एंड फ्यूसोरियोसिस के लिए भी इन्होंने की है। अच्छा, इनमें इन्होंने जो लोडिंग डोज मेंशन की है 6 mg पर kg, दैट इज़ 12 आवर्स के बाद, ठीक है, फॉर द 24 आवर्स है ये। और जो आईवी में की है 4 mg पर kg की है, और ओरल में 200 mg पर। अच्छा, यहाँ पे जब ये 6 mg पर kg कह रहे हैं तो इसको आपको जितना उसका वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग, सही है। इसमें भी 6 mg है, मोस्टली 6 mg लोडिंग है, एंड देन 3 to 4 mg जो है आपकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस जो है आईवी एंड ओरल दोनों की मेंशन्ड है। वो जो आईवी की हो पर केजी के हिसाब से, क्योंकि आईवी थोड़ा सा सेंसिटिव होता है तो उसमें आप केजी के हिसाब से देते हैं। ओरल में फिर आपको पता है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वोरिकोनाज़ोल की, होपफुली ये भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू।